सोच कर देखो, तुम अपने दोस्तों के बीच बैठे हो और हर कोई जबरदस्ती खुद को स्मार्ट दिखाने पर तुला हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि उनमें से ज्यादातर सिर्फ नासमझ है और अंदर से कमजोर। यही दुनिया है, या तो तुम गेम कंट्रोल करोगे वरना कोई और तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि स्मार्ट होने का मतलब बस पढ़ाई, डिग्री और याददाश्त है, तो मान लो तुम अभी भी बेसिक लेवल पर अटके हुए हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 8 लेसन्स बताने वाला हूं जो अगर तुमने अपने लाइफ में लागू कर दिए तो तुम खतरनाक तरीके से स्मार्ट बन जाओगे। मतलब ऐसा स्मार्ट कि सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि हुआ क्या और तुम्हें कभी हल्के में नहीं लेगा। लेसन 1, रियलिटी ओवर मोरालिटी। सबसे पहले ये समझ लो कि दुनिया मॉरल वैल्यूज से नहीं चलती। अच्छा इंसान होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अच्छा होने से सफलता मिल जाएगी, ये एक मीठा झूठ है। रियलिटी सख्त है। अब सोचो, अगर तुम्हारा कंपेटिटर, तुम्हारा कोवर्कर, यहाँ तक कि तुम्हारा दोस्त भी मौके देखकर चाले चल रहा है और तुम बस मैं फेयर रहूंगा वाले मूड में अटके हुए हो, तो आगे कौन जाएगा? वही जो समझता है कि दुनिया ब्रूटल है और उसी हिसाब से खेलता है। कुछ लोग यही सिखाते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो अपने फैसलों में मोरालिटी को साइड पर रखना भी एक स्किल है। कभी कभी झुकना, कभी कभी प्लान्ड तरीके से चाल चलना, ये सब सर्वाइवल के टूल्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से गलत बन जाना है, बस इतना कि जब सिचुएशन कठोर हो तो तुम्हें भी सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं। रियलिटी ओवर मोरालिटी का मतलब है सच से मुंह मत मोड़ो। अपने इमोशंस को डिसीजन मेकिंग से बाहर रखो। चीजों को वैसा देखो जैसी वो हैं और वही कदम उठाओ जो तुम्हें असली रिजल्ट दिलाए, वरना दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। मैकियावेली इटली के उस दौर में था जब पॉलिटिक्स सच में खून खराबे जैसी थी। एक बार उसे एक बेहद ताकतवर फैमिली का बड़ा सीक्रेट पता चला। मॉरल चॉइस ये थी कि वो चुप रहे और कुछ ना कहे, लेकिन रियलिटी ये थी कि अगर उसने उस सीक्रेट को इग्नोर किया तो वही फैमिली उसकी जिंदगी तबाह कर सकती थी। उसने क्या किया? उसने उस सीक्रेट को समझदारी से इस्तेमाल किया, स्ट्रेटेजिकली। ये फेयर नहीं था, लेकिन बेहद इफेक्टिव था, और वही सीक्रेट उसकी पावर बन गया। इसलिए लेसन साफ है, सिर्फ अच्छा इंसान होना हमेशा सेफ नहीं होता, स्मार्ट होना जरूरी है। तुम्हारे हर फैसले का पहला सवाल यह होना चाहिए, क्या इससे मैं अपने गोल के करीब जा रहा हूं? बाकी मॉरल, फेयर, सही गलत ये बाद में सोचो। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। लोग समझते हैं कि धोखा हमेशा पर्सनल होता है, लेकिन मैकियावेली कहता है बिट्रेयल नेचुरल है। अगर कोई धोखा देता है तो वो उसकी फितरत है, तुम्हारी गलती नहीं। जो लोग रियलिटी ओवर मोरालिटी को समझ लेते हैं वे बिट्रेयल को दिल पर नहीं लेते, उसे मौका बना लेते हैं। सोचो, एक कुलीग है जो हमेशा तुम्हारा काम नीचा दिखाता है और फिर वही जाकर प्रमोशन ले जाता है। मॉरल माइंडसेट वाला इंसान दुखी होगा, मैंने उस पर भरोसा किया था, और पीछे रह जाएगा। लेकिन रियलिटी माइंडसेट वाला इंसान क्या करेगा? पहले समझेगा कि धोखा क्यों हुआ, किसने क्या वीकनेस यूज की, और फिर अपनी चाल सेट करेगा। यही माइंडसेट इंसान को डेंजरसली स्मार्ट बनाता है। स्मार्टनेस का मतलब सिर्फ बड़ा दिमाग नहीं, स्मार्टनेस मतलब हालात को ठंडे दिमाग से पढ़ना और सही समय पर सही चाल खेलना। एक प्रैक्टिकल चीज याद रखना, हर सिचुएशन में सिर्फ 2 बातें नोट करो। पहली, असल में हो क्या रहा है। दूसरी, तुम्हारा गोल क्या है। अगर तुम इन दोनों को अलाइन कर लेते हो और जहां जरूरत पड़े वहां मोरालिटी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हो, तो यकीन मानो तुम हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहोगे। लीडरशिप के लेवल पर भी यही होता है। डर और रिस्पेक्ट दोनों काम आते हैं, लेकिन सिर्फ मोरालिटी बहुत कम काम आती है। डर लोगों को फॉलो करवाता है, रिस्पेक्ट लोगों को एडमायर करवाता है। जो सिर्फ मॉरल चॉइसेस लेते हैं वे शायद एडमायर तो हो जाते हैं, लेकिन इम्पैक्ट नहीं बना पाते, जबकि जो रियलिटी समझते हैं वे दोनों बना लेते हैं। तो तुम्हारे लिए इसका मतलब क्या है? दुनिया सख्त है, सिर्फ अच्छा होना पर्याप्त नहीं। रियलिटी देखो, इमोशंस कंट्रोल करो, सिचुएशन को स्मार्टली यूज करो। बिट्रेयल को पर्सनल मत लो, उसे गेम का हिस्सा समझो। अगर तुमने ये माइंडसेट सीख लिया तो लोग साफ महसूस करेंगे, ये बंदा अलग है, ये खतरनाक तरीके से स्मार्ट है। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह बेरहम बन जाओ, बस इतना कि जब वक्त सख्त हो तुम भी कमजोर ना पड़ो। फोकस रखना, सही चीजें चुनना और जरूरत पड़ने पर रूथलेस होना, ये एक आर्ट है, बेवकूफी नहीं। अब आता है लेसन 2, कंट्रोल योर इमोशंस। सोचो, तुम किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हो। सामने वाला तुम्हें चिढ़ा रहा है, गुस्सा दिला रहा है या डराने की कोशिश कर रहा है।
तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, डर या पैनिक? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उनकी इमोशंस उन्हें कंट्रोल कर लेती हैं। मैकियावेली कहता है, अगर तुम्हें सच में स्मार्ट बनना है तो सबसे पहले अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाना सीखो। इमोशन सिर्फ गुस्सा नहीं है, डर, जलन, एक्साइटमेंट, अटैचमेंट सब आता है इसमें। इनकी सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि ये तुम्हें अंदर से ब्लाइंड कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, पर असल में तुम्हारा इमोशन तुम्हें चला रहा होता है। एक सिचुएशन मान लो, तुम्हारा कोई कोवर्कर चुपचाप तुम्हारे आइडियाज उठा ले जाता है। एवरेज इंसान क्या करेगा? तुरंत रिएक्ट, गुस्सा, झगड़ा, ड्रामा, और आखिर में कमजोर वही दिखता है। लेकिन जो सच में स्मार्ट होता है वो पहले रुकता है, सिचुएशन को शांत दिमाग से देखता है, कोई भी कदम लेने से पहले एनालाइज करता है। क्योंकि सिर्फ वही इंसान स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकता है जो इमोशन से ऊपर उठकर सोच पाए। ह्यूमन नेचर क्या है? ओवरथिंकिंग, गिल्ट, रिवेंज, और यही चीजें लोगों को बर्बाद करती हैं। जिसने इन्हें कंट्रोल कर लिया वही गेम का मास्टर है। तो कैसे? स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले अपने इमोशन को पहचानो। गुस्सा है, डर है, जलन है, नाम दो उसे। अवेयरनेस का मतलब इमोशन को दबाना नहीं, बल्कि उसे ऑब्जर्व करना है ताकि वो तुम्हें कंट्रोल ना करे। स्टेप 2, पॉज एंड असेस। जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे, बस 3 से 5 सेकंड रुक जाओ। हाँ, बस रुकना है। इतना सा पॉज तुम्हें सोचने का मौका देता है, क्या खतरा सच में है? क्या इस सिचुएशन को मेरे फेवर में मोड़ा जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये चीज तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाता है? एवरेज लोग बिना सोचे रिएक्ट कर देते हैं और वहीं गेम हार जाते हैं। इमोशंस को दबाना नहीं है, बस इतना करना है कि वो तुम्हारे फैसलों को कंट्रोल ना करे। स्टेप 2, पॉज एंड असेस। जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे, बस 3 से 5 सेकंड रुक जाओ। हाँ, बस ठहरना है। इस छोटे से पॉज में तुम क्लियरली देख पाओगे, क्या खतरा सच में है? क्या ये सिचुएशन तुम्हारे फेवर में मोड़ी जा सकती है? और सबसे जरूरी, क्या ये चीज तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाता है? लेकिन एवरेज इंसान तुरंत रिएक्ट कर देता है, और फिर क्या मिलता है? लॉस, शर्मिंदगी और वीकनेस का टैग। स्टेप 3, इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर दिल बन जाओ, बस इतना कि तुम्हारा ईगो या गुस्सा तुम्हारे डिसीजन गाइड ना करे। पर्सनल फीलिंग्स को स्ट्रैटेजी से अलग रखो। बिट्रेयल को दिल पर मत लो, समझो और सीखो। स्टेप 4, मास्टर योर फियर। डर सबका दुश्मन है। डर डिसीजन धीमे कर देता है, रिएक्शन कमजोर बना देता है। डर को जीतने का तरीका है उसे समझना। पहचानो कि तुम्हें किससे डर लगता है और फिर छोटे छोटे स्टेप्स में उसे फेस करो। एक तरह से ये खुद की एक्सपोजर ट्रेनिंग है। जितना ज्यादा तुम डर को संभालोगे, उतनी ही पावर तुम्हारे हाथ में होगी। प्रैक्टिकल ट्रिक, अगर गुस्सा या पैनिक आए तो 4 सेकंड इनहेल करो, 4 सेकंड रोक कर रखो, 4 सेकंड एक्सहेल करो। तुम्हारा ब्रेन स्टेबल रहेगा और फाइट या फ्लाइट मोड शांत हो जाएगा। स्टेप 5, टर्न एंगर इनटू स्ट्रैटेजी। गुस्सा नेचुरल है, लेकिन आम इंसान बस रिएक्ट करता है। डेंजरस स्मार्ट इंसान गुस्से को स्ट्रैटेजी में बदल देता है। मान लो कोई कोवर्कर बहुत एरोगेंट बिहेव कर रहा है। एवरेज इंसान झगड़ा करेगा, लेकिन स्मार्ट इंसान चुपचाप ऑब्जर्व करेगा, उसकी वीकनेस ढूंढेगा और सही टाइम पर सही मूव खेलेगा। स्टेप 6, इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर दिल बन जाओ, बस इतना कि तुम्हारा ईगो या गुस्सा तुम्हारे डिसीजन गाइड ना करे। पर्सनल फीलिंग्स को स्ट्रैटेजी से अलग रखो। बिट्रेयल को दिल पर मत लो, समझो और सीखो। स्टेप 7, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर सिचुएशन के बाद खुद से पूछो, मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता था? यहीं से इमोशनल कंट्रोल डेवलप होता है, धीरे धीरे और लगातार। स्टेप 8, डिसिप्लिन एंड रूटीन। इमोशंस पर कंट्रोल सिर्फ थ्योरी नहीं, ये रोज का प्रैक्टिस है। डिसिप्लिन के बिना ये गेम नहीं जीता जाता। स्टेप 9, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। सोचो तुम नेगोशिएशन टेबल पर बैठे हो और सामने वाला एग्रेसिव टोन में बात कर रहा है, पर्सनल कमेंट्स कर रहा है। एवरेज इंसान तुरंत रिएक्ट करेगा, लेकिन डेंजरस स्मार्ट इंसान पहले पॉज करेगा, सिचुएशन ऑब्जर्व करेगा और इमोशनली डिटैच रहकर काउंटर स्ट्रैटेजी प्ले करेगा। रिजल्ट, सामने वाला फ्रस्ट्रेटेड और तुम पूरी तरह डोमिनेंट। स्टेप 10, इमोशनल मास्टरी इक्वल्स पावर। नतीजा साफ है, जो इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है वही असली पावर पकड़ता है। पहला लेसन था रियलिटी ओवर मोरालिटी। अब दूसरा लेसन तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है, इमोशनल मास्टरी। जब तुम डर, गुस्सा, जलन, यहां तक कि प्यार तक से गाइड नहीं होते, तो कोई भी इंसान तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाता। लेसन 3, मैनिपुलेट परसेप्शंस। अब बात करते हैं अगले लेसन की।
सोचो तुम ऐसी सिचुएशन में हो जहां लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनको लगता है तुम कोई बड़ा थ्रेट नहीं हो। ये उनकी गलती नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर तुम वास्तव में डेंजरस स्मार्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें लोगों की परसेप्शन कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। परसेप्शन मतलब दूसरे लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। सिंपल शब्दों में, अगर तुम लोगों को ये बिलीव करवा दो कि तुम स्ट्रांग हो, केपेबल हो और कंट्रोल में हो, तो असली रियलिटी सेकेंडरी हो जाती है। मान लो तुम्हारे पास अभी बहुत पावर नहीं है, लेकिन तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हें हल्के में ले रहा है। एवरेज इंसान इनसिक्योर हो जाएगा, लेकिन स्मार्ट इंसान क्या करेगा? एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि उसकी लिमिट्स बहुत बड़ी है। परसेप्शन मैनेजमेंट कोई सस्ता ट्रिक नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो तुम्हें रिस्पेक्ट और डोमिनेंस दिलाता है। स्टेप 1, अपीयर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी करेंसी है। सीधा पोस्चर, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट, क्लियर और स्टेबल वॉइस और स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, ये सब सिग्नल देते हैं कि तुम जानते हो क्या कर रहे हो। लोग तुरंत मान लेते हैं ये इंसान सक्षम है। स्टेप 2, मेंटेन मिस्ट्री। हर चीज सामने मत रखो। अपने मूव्स, अपने मोटिव्स, अपनी प्लानिंग थोड़ी हिडन रखो। मिस्ट्री अपने आप पावर क्रिएट करती है। सामने वाले को अंदाजा लगाने दो। ये अनिश्चितता उन्हें नर्वस करती है और तुम्हारी वैल्यू बढ़ाती है। उदाहरण, नेगोशिएशन के दौरान अपनी असली इंटेंशन मत बताओ। जब सामने वाला कंफ्यूज रहेगा तो वो तुम्हारे टर्म्स पर समझौता करेगा। स्टेप 3, कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्लो। लोगों को उतनी ही जानकारी दो जितनी जरूरी हो। ओवर शेयरिंग कमजोरी दिखाती है, जबकि स्ट्रेटेजिक शेयरिंग पावर दिखाती है। मैकियावेली कहता है, जिसके पास जानकारी है वही पावर रखता है। स्टेप 4, फ्रेम द सिचुएशन। सिचुएशन को फ्रेम करना मतलब स्टोरी को कंट्रोल करना। अगर कोई बहस कर रहा है तो कॉन्टेक्स्ट बदल दो, ताकि लोग माने कि तुम्हारा निर्णय ज्यादा लॉजिकल है। जैसे बॉस ने क्रिटिसिज्म दी तो डिफेंसिव मत बनो। स्मार्ट इंसान उस क्रिटिक को स्ट्रैटेजी में बदल देता है, ताकि लोग समझें कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। स्टेप 5, यूज रेपुटेशन एज अ टूल। रेपुटेशन सिर्फ अतीत नहीं, ये तुम्हारा हथियार है। कंसिस्टेंसी रखो। अपनी अचीवमेंट्स को बिना शेखी बघारे दिखाओ। लोग खुद ब खुद रिस्पेक्ट और थोड़ा डर महसूस करेंगे। स्टेप 6, टाइमिंग मैटर्स। परसेप्शन कंट्रोल में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सही समय पर चीजें रिवील करो। जब लोग रिएक्ट कर रहे हो, चुप रहो। यह तुम्हें स्ट्रांग दिखाता है। स्टेप 7, मिरर एंड मैच। जब तुम लोगों के टोन, बॉडी लैंग्वेज और शब्दों को मिरर करते हो, वे अपने आप तुम्हें भरोसेमंद समझते हैं। स्टेप 8, क्रिएट स्केर्सिटी। लोग वही चीज ज्यादा वैल्यू देते हैं जो रेयर लगे। अपनी अवेलेबिलिटी लिमिटेड दिखाओ, ताकि तुम्हारी वैल्यू बढ़े। स्टेप 9, कंट्रोल्ड एग्रेशन। शांत रहना ही डोमिनेंस दिखाता है। ओवर रिएक्शन कमजोरी है। स्टेप 10, केस स्टडी। सोचो तुम नेगोशिएशन टेबल पर हो। भले ही तुम्हारा लेवरेज कम हो, बट तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग और साइलेंस परफेक्ट है। सामने वाला नर्वस रहेगा और वही डिसीजन लेगा जो तुम्हारे फेवर में होगा। मैकियावेली कहता है, रियलिटी से ज्यादा ताकत परसेप्शन में होती है। अगर तुम परसेप्शन कंट्रोल करना सीख गए तो लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारे साथ काम करेंगे, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और तुम अनस्टॉपेबल लगोगे। लेकिन इसके लिए एक चीज मास्टर करनी होगी, टाइमिंग। सोचो, तुम एक सिचुएशन में हो, तुम्हारे पास पूरी रणनीति है, तुम्हारा प्लान परफेक्ट है, तुम्हारी इंटेलिजेंस शार्प है। मतलब एक डेंजरसली स्मार्ट इंसान बनने के लिए जितनी क्वालिटी चाहिए सब मौजूद है। लेकिन अगर टाइमिंग गलत हुई, सब कुछ बर्बाद। मैकियावेली कहता है, राइट टाइमिंग टर्न्स ऑर्डिनरी प्लान्स इनटू अनबीटेबल पावर। गलत समय पर सही प्लान भी फेल हो जाता है और सही समय पर वही प्लान अजेय बन जाता है। सबसे बड़ी गलती, इम्पेशेंस। अधिकतर लोग इम्पेशेंट होते हैं। वे तुरंत एक्शन ले लेते हैं, बिना सोचे कि अभी कौन सा कदम सबसे प्रभावी होगा। और फिर नतीजा, न प्लान फेल होता है, न टैलेंट, न मेहनत, सिर्फ गलत टाइमिंग सब कुछ तोड़ देती है। लोग सोचते हैं, मैंने इतना बेहतरीन प्लान बनाया है, बस अब एग्जीक्यूट करना है। लेकिन असली मास्टरी है टाइमिंग को पढ़ना। टाइमिंग का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है माहौल पढ़ना, सर्कमस्टांसेस समझना, लोगों के मूड को एनालाइज करना और फिर सही पल पर मूव करना। जब तुम सही टाइमिंग पर वार करते हो, लोगों को लगता है कि तुम उनसे 10 कदम आगे हो,
और जब तुम गलत टाइम पर मूव करते हो वे तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट समझकर इग्नोर कर देते हैं। नेगोशिएशन एग्जाम्पल, सोचो तुम नेगोशिएशन टेबल पर हो, तुम्हारे पास सॉलिड डेटा है, तुम जीत सकते हो। अगर तुम तुरंत प्रेशर डालोगे सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा और तुम्हारा लेवरेज खत्म। अब दूसरा सीन देखो, तुम चुप रहते हो, मूड पढ़ते हो, हल्की बातचीत करते हो, छोटे छोटे संकेत देते हो और फिर परफेक्ट मोमेंट पर स्ट्रैटेजी रिवील। बस डिस्कशन तुम्हारे फेवर में फ्लिप हो जाती है। सामने वाला सोचता रह जाएगा, ये हुआ कैसे? रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। लोग किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं और तुरंत ओवर एक्शन कर देते हैं। रिजल्ट, इंटरेस्ट खत्म। लेकिन जो ऑब्जर्व करते हैं, मूड पढ़ते हैं, खुद की वैल्यू स्टेबल रखते हैं और सही टाइम पर अप्रोच करते हैं, उनका इम्पैक्ट सबसे स्ट्रांग होता है। ये कोई मैजिक नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी प्लस परफेक्ट टाइमिंग है। टाइमिंग इन लीडरशिप। क्राइसिस में टीम पैनिक करती है। अगर लीडर गलत टाइम पर बोले, केओस बढ़ जाता है। लेकिन जो लीडर पहले सिचुएशन पढ़ता है, सही समय पर बोलता है और शांत यानी काम रहता है, वही लोगों का भरोसा जीतता है। फाइनल ट्रूथ, परफेक्ट प्लान प्लस रॉन्ग टाइमिंग इक्वल्स फेलियर। सिंपल प्लान प्लस परफेक्ट टाइमिंग इक्वल्स पावर। टाइमिंग सिर्फ स्किल नहीं, ये एक साइलेंट सुपर पावर है। लेसन 4 पार्ट 2, टाइमिंग इक्वल्स रूथलेस इफेक्टिवनेस। जब तुम पेशेंटली वेट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, सही शब्द चुनते हो, सही एक्शन डिसाइड करते हो, तो तुम इंस्टेंटली डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सकते हो। लोग तुम्हें सिर्फ स्मार्ट नहीं मानेंगे, वे तुम्हारी पेशेंस प्लस कंट्रोल से डरेंगे भी और रिस्पेक्ट भी करेंगे। मैकियावेली कहता है, टाइमिंग एम्प्लीफाइज टैलेंट एंड इंटेलिजेंस। तुम्हारे पास सबसे शार्प आइडियाज हो सकते हैं, सबसे एडवांस्ड स्किल्स हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें गलत मोमेंट पर यूज कर दोगे तो सब बेकार हो जाएगा। टाइमिंग एक ऐसा वेपन है जो सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो डेंजरसली स्मार्ट बनने के रास्ते पर होते हैं। पेशेंस इक्वल्स डूइंग नथिंग। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि तुम बैठे रहो, सच तो ये है कि तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, पैटर्न्स पढ़ रहे हो, लोगों की साइकोलॉजी समझ रहे हो और रिएक्शंस को एनालाइज कर रहे हो, और फिर जब परफेक्ट विंडो आती है तुम स्ट्राइक करते हो। यही है पेशेंस प्लस टाइमिंग इक्वल्स रूथलेस इफेक्टिवनेस। पैटर्न रिकग्निशन द हिडन की। टाइमिंग समझने के लिए सबसे पहले सीखो पैटर्न रिकग्निशन। क्यों? क्योंकि लोग और इवेंट्स प्रिडिक्टेबल होते हैं। अगर तुम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, मूड शिफ्ट्स और ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे तो तुम प्रिडिक्ट कर पाओगे कि नेक्स्ट मूव कब करना चाहिए। यहीं से गेम पलटता है। ये स्किल आम इंसानों में नहीं होती, इसीलिए डेंजरसली स्मार्ट इंसान हमेशा एज पर रहता है। ओपोनेंट सिनेरियो द साइलेंट स्ट्राइक। अब इमेजिन करो तुम अपने ओपोनेंट के सामने हो, तुम्हारे पास सॉलिड स्ट्रैटेजी, लेवरेज और पावर सब कुछ है। अगर तुम तुरंत मूव कर दोगे तो ओपोनेंट अडैप्ट कर लेगा और गेम बराबरी का हो जाएगा। लेकिन अगर तुम वेट करते हो, सिचुएशन को सटली मैनिपुलेट करते हो और फिर परफेक्ट मोमेंट पर रिवील करते हो, तो ओपोनेंट ब्लाइंड साइडेड हो जाता है। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता और तुम पूरी तरह डोमिनेट कर जाते हो। ये फीलिंग अनबीटेबल है। इंटरनल टाइमिंग मैटर्स टू। टाइमिंग सिर्फ बाहरी दुनिया पर लागू नहीं होती, ये तुम्हारे अंदर भी काम करती है। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब रिएक्शन कंट्रोल करना है और कब असर्टिव होना है, ये सब इंटरनल टाइमिंग है। जब तुम अपने इमोशंस की टाइमिंग कंट्रोल करना सीख जाते हो, तुम प्रिडिक्टेबल नहीं रहते, तुम्हें प्रोवोक करना मुश्किल हो जाता है और तुम्हारा इम्पैक्ट 10x बढ़ जाता है। वहीं से असली पावर जन्म लेती है। फाइनल रियलिटी। सही टाइमिंग का मतलब है कि तुम रिएक्शन नहीं देते, तुम कंट्रोल करते हो, तुम एजेंडा सेट करते हो और दुनिया तुम्हारे मूव्स पर रिएक्ट करती है। यही फर्क है एक नॉर्मल इंसान और एक डेंजरसली स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट में। तुमने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनके सामने भीड़ अपने आप साइलेंट हो जाती है। कोई शोर नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, बस एक साइलेंट अथॉरिटी। लोग उन्हें सिर्फ पसंद नहीं करते, लोग उन्हें मानते हैं। और इस फीलिंग का जन्म होता है एक सिंपल चीज से, फियर, लेकिन बुद्धि के साथ। डर का मतलब क्रूरता नहीं है, ना ही इसका मतलब टेरर या दूसरों को तोड़ना है। डर का असली मतलब है कि लोग समझें कि तुम पर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यही फर्क है एक रैंडम इंसान और एक डेंजरसली स्मार्ट लीडर में। फेयर नॉट इक्वल टू क्रूएल्टी। मैकियावेली साफ कहता है, अगर लोग तुम्हें सिर्फ प्यार करते हैं तो वे तुम्हें हल्के में ले सकते हैं, लेकिन अगर वे प्यार और डर दोनों महसूस करें तो वे तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करेंगे। यहां डर का मतलब है बाउंड्रीज।
लोग जानते हो कि तुम फेयर हो, लेकिन साथ ही ये भी जानते हो कि तुम्हें क्रॉस करना सुरक्षित नहीं है। यही बैलेंस्ड फियर है कि तुम पर कोई हावी ना हो, ये सिग्नल दो। अगर लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो डेंजरसली स्मार्ट इंसान लाउड या ड्रामेटिक नहीं होता। वो बस इतनी क्लैरिटी देता है, मेरे साथ गलत खेल खेलोगे तो उसके परिणाम होंगे। और यकीन मानिए, लोग बिना आपके बोले ही ये समझ जाते हैं। बाउंड्रीज इक्वल टू रिस्पेक्ट। डर का सही इस्तेमाल मतलब है कि तुम इमोशनल पंचिंग बैग नहीं हो, कोई तुमसे लगातार फायदा नहीं उठा सकता, और तुम यस मैन नहीं हो। इसके साथ ही तुम अनुशासित और निष्पक्ष हो। जब लोग देखते हैं कि तुम न्याय करते हो लेकिन कमजोरी नहीं दिखाते, तो वहीं डर रिस्पेक्ट में बदल जाता है। प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल रूल्स। रूल 1, डोंट ओवर एक्सप्लेन। ज्यादा एक्सप्लेन करना मतलब अपनी पावर खोना। कम बोलो, क्लियर बोलो और शांत रहो। साइलेंस इक्वल टू अथॉरिटी। रूल 2, बी कंसिस्टेंट। जो नियम एक बार तय कर दिए उन्हें कभी मत तोड़ो। लोग जल्दी सीख जाते हैं कि ये इंसान अपनी बाउंड्री से समझौता नहीं करता। रूल 3, नेवर रिएक्ट इमोशनली। गुस्सा कमजोरी की निशानी है। असली डर तब पैदा होता है जब तुम पूरी तरह कंट्रोल में दिखते हो। याद रखो, ट्रिगर होना मतलब कमजोर दिखना। डेंजरसली स्मार्ट इंसान शांत रहता है, न्यूट्रल टोन रखता है और बिना किसी ड्रामे, बहस या सफाई के बस अपना डिसीजन एग्जीक्यूट करता है। यही न्यूट्रलिटी डर बनाती है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान रिएक्ट नहीं करता, ये एक्शन लेता है। रूल 7, क्रेडिबल कैपेबिलिटी। कैलिब्रेटेड फियर तब काम करता है जब लोगों को ये यकीन हो जाए कि अगर तुमने कुछ कहा है तो तुम उसे कर भी सकते हो। तुम्हारे शब्द हल्के नहीं होने चाहिए, तुम्हारे एक्शंस भले ही कम हो, रेयर हो, पर जब हो तो सीरियस हो। लोग सबकॉन्शियसली कैलकुलेट करते हैं कि तुम्हें चुनौती देने का रिस्क लेना उनके लिए वर्थ इट नहीं है। यही असली पावर है। रूल 8, सिलेक्टिव एनफोर्समेंट। हर छोटी चीज पर युद्ध मत करो। अगर हर छोटी बात पर बाउंड्री लागू करोगे तो तुम इनसिक्योर लगोगे। स्मार्ट इंसान सिर्फ हाई वैल्यू जगहों पर रूल्स अप्लाई करता है, बाकी चीजों में शांत रहता है और अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखता है। इससे मैसेज जाता है कि ये इंसान छोटी सोच वाला नहीं है, लेकिन जब बात सीरियस होगी तो ये पीछे भी नहीं हटेगा। यही बैलेंस रिस्पेक्ट पैदा करता है। रूल 9, कंट्रोल्ड डिटैचमेंट। बाउंड्री लगाते समय तुम्हारे शब्द भले ही कड़े हों, लेकिन तुम्हारा दिल शांत होना चाहिए। इसमें न ईगो होना चाहिए, न बदले की भावना। इसमें सिर्फ प्रिंसिपल होने चाहिए। जब तुम डिटैच्ड रहते हो तो लोग समझते हैं कि तुम कोई खेल नहीं खेल रहे, तुम बस एक सिस्टम चला रहे हो, और लोग व्यक्ति से नहीं, सिस्टम के परिणामों से डरते हैं। रूल 10, प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर। कैलिब्रेटेड फियर तभी हेल्दी रहता है जब लोग तुम्हारी दुनिया के रूल समझते हो। रूल क्लियर, रिजल्ट क्लियर और एक्शन क्लियर, ताकि कोई ये ना कह सके कि तुम अनप्रिडिक्टेबल हो। अनप्रिडिक्टेबिलिटी से आतंक पैदा होता है, जबकि प्रिडिक्टेबल बाउंड्रीज से अथॉरिटी। डेंजरसली स्मार्ट इंसान हमेशा अथॉरिटी चुनता है। अल्टीमेट प्रिंसिपल। कैलिब्रेटेड फियर इक्वल टू फेयरनेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस कॉन्सिक्वेंस। जब लोग देखते हैं कि तुम न्यायप्रिय हो लेकिन मिसयूज बर्दाश्त नहीं करते और तुमने ये बार बार साबित किया है, तो वे ऑटोमैटिकली तुम्हें वैल्यू देंगे, तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। और ये सब बिना आवाज ऊंची किए या धमकी दिए हो जाता है। यही है साइलेंट पावर। फाइनल ट्रूथ। जो लोग सिर्फ प्यार चाहते हैं वे अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो लोग सिर्फ डर बनाते हैं वे नफरत पाते हैं। लेकिन जो लोग प्यार, रिस्पेक्ट और कैलिब्रेटेड फियर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं वे बनते हैं डेंजरसली स्मार्ट लीडर्स। उन्हें लोग पसंद भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं और उन्हें क्रॉस करने से डरते भी हैं। Lesson 6. Control the narrative. Story wins power. कभी-कभी चुप रहना और बातों को थोड़ा धुंधला रखना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। कई बार सबसे बड़ी धमकी ये नहीं होती कि तुम क्या बोल रहे हो, बल्कि ये कि तुम कुछ कहते ही नहीं। जब लोगों को तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा नहीं होता तो वे अपने ही मन में डर बनाते रहते हैं और उसी डर की वजह से वे ज्यादा सावधान हो जाते हैं। ये तरीका नेगोशिएशन, लीडरशिप और सोशल डोमिनेंस तीनों में असरदार होता है। लेकिन ध्यान रहे, इस एम्बिग्विटी का ओवर यूज लोगों को शकी और पैरानॉइड भी बना सकता है। इसीलिए इसे बहुत सोच समझकर सही मौके पर ही इस्तेमाल करो। दूसरी बात, सजा हमेशा काम को दो, इंसान को नहीं। अच्छे लीडर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि गलती को ठीक किया जाए, न कि व्यक्ति को तोड़ दिया जाए। अगर तुम लोगों को पब्लिक में नीचा दिखाओगे तो वे तुम्हारे खिलाफ अंदर ही अंदर गुस्सा पालेंगे और मौका मिलते ही रिएक्ट भी कर सकते हैं।
इसीलिए डर ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक टिके, और वो तभी होता है जब कॉन्सिक्वेंस साफ, संतुलित और प्रिडिक्टेबल हों, बेइज्जती या अपमान से नहीं। तीसरी चीज, लिमिटेड मर्सी यानी सीमित दया। जब तुम कभी कभी रहम दिखाते हो तो लोग उसे एक वैल्यू की तरह देखते हैं। इससे ये मैसेज जाता है कि तुम कंट्रोल में हो और साथ साथ उदार भी, लेकिन नियम फिर भी नियम ही रहते हैं, ये बात साफ होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक तरीके से दी गई मर्सी तुम्हें एक बड़ी दिल वाला इंसान दिखाती है, और वही लोग फिर तुम्हारे साइड में आ खड़े होते हैं। अब देखो, ये सब असल जिंदगी में कहाँ काम आता है। नेगोशिएशन में इसका मतलब होता है क्लियर BATNA, सही समय पर साइलेंस और जरूरत पड़ने पर डील छोड़ देने की तैयारी। लीडरशिप में साफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और बिना पक्षपात के नियम लागू करना। रिलेशनशिप्स में क्लियर बाउंड्रीज और कुछ ऐसी बातें जो नॉन नेगोशिएबल हों। ये सब इनसेंसिटिव बनने के लिए नहीं है, बल्कि रिस्पेक्ट क्रिएट करने का तरीका है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि या तो वो हद से ज्यादा सख्त हो जाते हैं या फिर हद से ज्यादा नरम, जबकि असली गेम बैलेंस का है। लोग अक्सर इंटिमिडेशन को फियर समझ बैठते हैं। इंटिमिडेशन शोर मचाता है, चिल्लाना, धमकी देना, दिखावा करना। ऐसा बना हुआ डर उतनी ही देर टिका रहता है जितनी देर शोर रहता है, लेकिन असली डर शांत होता है, प्रैक्टिकल और अनुभव पर आधारित। जब लोगों को भरोसा हो जाता है कि तुम जो कहते हो वो पूरा करते हो, तब डर गहरा और स्थायी बनता है। लेकिन इसके साथ एक चीज हमेशा याद रखनी है, एथिकल लिमिट। डर का इस्तेमाल ऐसा कभी मत करो जो किसी की लाइफ, हेल्थ या लीगल सेफ्टी को नुकसान पहुंचाए। ऐसा करोगे तो शायद शॉर्ट टर्म गेम जीत जाओ, पर लॉन्ग टर्म में नुकसान पक्का है, कानून का, नाम का और अंदरूनी शांति का भी। स्मार्ट होना मतलब इफेक्टिव होना है, क्रिमिनल नहीं। लक्ष्य सम्मान कमाना है, जेल जाना नहीं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की, जो तुम्हें फियर वाइज बनाती है। रोज छोटे छोटे बाउंड्रीज सेट करो और उन्हें बिना टूटे निभाओ। काम की डेडलाइंस हों, पर्सनल कमिटमेंट्स हों या छोटे मोटे वादे, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है। कोशिश करो कि कॉन्सिक्वेंस विजिबल हों, ताकि लोग समझें कि तुम सीरियस हो। अपने टोन और बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करो। प्रेशर में शांत रहना ही असली प्रेजेंस है। और हाँ, जरूरत पड़े तो सबसे पहले पीछे हटना भी सीखो, क्योंकि डील छोड़ देने की क्षमता खुद में पावर है। हमेशा ये सोचो कि फियर बेस्ड टैक्टिक्स का लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या होगा। क्या इससे रिश्ते टूटेंगे? क्या ये तरीका टिकाऊ है? आखिर में बात यह है, डर सिर्फ एक टूल है, लक्ष्य सम्मान है। अगर सिर्फ डर ही होगा और रिस्पेक्ट नहीं, तो लोग ऊपर ऊपर फॉलो करेंगे पर अंदर ही अंदर प्लान बनाएंगे। लेकिन जब फेयरनेस, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ डर बैलेंस होता है, तब लोग सच में तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं। मैकियावेली ने कहा था कि डर लोगों को चलने पर मजबूर कर सकता है, पर बेहतरीन लीडर्स वही होते हैं जो डर और सम्मान के बीच सही बैलेंस बना लेते हैं। और हाँ, अपने विरोधियों को पहचानना भी जरूरी है। खुद को एक प्लेयर सोचो जो अपनी जीत के लिए खेलता है। अब सवाल यह है कि तुम्हारे रास्ते में सच में कौन कौन आ सकता है? कौन तुम्हारे लिए असली खतरा है? हाँ, मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे दुश्मनों की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुश्मन वही होता है जो सामने आकर भिड़ता है, पर रियलिटी इससे कहीं गहरी है। दुश्मन वो भी हो सकता है जो पीछे से गेम खेल रहा हो, जो चुपचाप तुम्हारे डिसीजन को मोड़ रहा हो, तुम्हारी डायरेक्शन को सटली इन्फ्लुएंस कर रहा हो। अगर तुम ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाए तो हार लगभग तय है। मैकियावेली कहता है, अपने दुश्मनों को जानो, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनका माइंडसेट, सब। और सिर्फ समझना काफी नहीं है, उनके अगले कदम का अंदाजा लगाना सीखो। फायदा तभी मिलेगा जब तुम उनसे पहले मूव कर सको। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये साइकोलॉजी और गेम थ्योरी है। तुम्हें उनके दिमाग की वायरिंग समझनी होगी, उनकी इमोशंस, उनका लालच, उनका डर, सब कुछ। जब ये समझ आ गया, तब तुम उन्हें मैनिपुलेट नहीं करोगे, बल्कि वे खुद तुम्हारी स्ट्रैटेजी के सामने डिफेंसिव हो जाएंगे। एक बात याद रखो, अज्ञानता, इग्नोरेंस किसी भी अल्फा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट करता है वो गेम हारता है, और जो उन्हें समझ लेता है उसका दिमाग तेज होता जाता है, उसके डिसीजंस शार्प होते जाते हैं। इसलिए अपने आसपास नजर रखो, लोगों की हैबिट्स नोटिस करो, उनके चॉइसेस ऑब्जर्व करो, उनके पैटर्न्स डिकोड करो। तभी तुम इस रूथलेस गेम में एक कदम आगे रहोगे। क्योंकि भाई, जो दुश्मन को नहीं समझता वो कभी मास्टर नहीं बन सकता, और जो मास्टर बनना चाहता है उसे उनके दिमाग तक पहुंचना ही पड़ेगा। लेसन 7, अडैप्ट और डाई। दुनिया बदल रही है, लोग, टेक्नोलॉजी, सिस्टम सब इवॉल्व हो रहे हैं। अगर तुम इस बदलाव के साथ नहीं बदले तो तुम्हारा नाम भी धीरे धीरे मिट जाएगा।
मैकियावेली साफ कहता है, या तो बदलो वरना खत्म हो जाओ। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, एक कड़वी सच्चाई है। जो लोग जिद्दी होकर पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं वे पीछे रह जाते हैं, और जो फ्लेक्सिबल होते हैं, हालात के हिसाब से खुद को रीशेप कर लेते हैं, वही सरवाइव करते हैं, वही ग्रो करते हैं। मगर अडैप्ट करना आसान नहीं, इसके लिए साहस चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए और सबसे जरूरी ईगो को साइड रखना पड़ता है। क्योंकि जो इंसान अपनी पुरानी आदतों में फंसा रहता है उसे नई अपॉर्चुनिटी दिखाई ही नहीं देती। अडैप्ट करने का मतलब कमजोर होना नहीं, इसका मतलब है कि तुम स्मार्ट हो, तुम सर्वाइवल और डोमिनेंस दोनों के लिए तैयार हो। हर चैलेंज को एनालाइज करो, हर नए खतरे को समझो और अपनी स्ट्रैटेजी को उसी के अनुसार फाइन ट्यून करो। सिर्फ बाहर नहीं, अपने माइंड को भी फ्लेक्सिबल बनाओ, क्योंकि ये दुनिया रूथलेस है और जीत हमेशा उसी की होती है जिसका दिमाग शार्प और अडैप्टेबल हो। तो जब भी लाइफ तुम्हें पुश करे, चॉइस सिर्फ दो होती है, या तो रेजिस्ट करो और पीछे रह जाओ, या फिर एडजस्ट करो और जीत हासिल करो। रियलिटी सिंपल है, जो नहीं बदलता वो खत्म हो जाता है। इसलिए सीखो, अडैप्ट करो, ग्रो करो, इवॉल्व करो, वरना फेड आउट होना तय है। लेसन 8, बी अनप्रिडिक्टेबल। सोचो, अगर तुम्हारा हर मूव पहले से गेस किया जा सके, हर रिएक्शन, हर स्ट्रैटेजी सेम हो, तो लोग तुम्हें आसानी से पढ़ लेंगे और वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। मैकियावेली कहता है, अगर तुम प्रिडिक्टेबल हो तो लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तुम्हारे हर कदम की स्क्रिप्ट पहले से तैयार हो जाएगी और ऐसे लोग जल्दी एक्सप्लॉइट होते हैं। लेकिन जो लोग अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, जो कभी भी वही एक्सपेक्टेड मूव नहीं करते, वे हमेशा गेम में एक कदम आगे रहते हैं। लोग नहीं जानते कि अगली बार तुम क्या करोगे, और यही अनसर्टेनिटी तुम्हें पावर देती है। अनसर्टेनिटी ही रिस्पेक्ट, फियर और डोमिनेंस पैदा करती है। अनप्रिडिक्टेबल होने का मतलब ये नहीं कि तुम इरैशनल बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम स्मार्ट हो, स्ट्रेटेजिक हो और अपनी टाइमिंग और एक्शंस को पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हो। तुम किसी भी सिचुएशन के हिसाब से फ्लिप कर सकते हो, ट्विस्ट डाल सकते हो और सामने वाले को सरप्राइज कर सकते हो। सोचो, अगर कोई तुम्हारे मूव्स का अनुमान नहीं लगा सकता तो तुम लगभग अनटचेबल बन जाते हो। लोग डरते हैं, सोचते हैं, अगली बार ये क्या करेगा। यही फियर का साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। लेकिन ध्यान रहे, अनप्रिडिक्टेबिलिटी मतलब सिर्फ केओस नहीं है, ये कैलकुलेटेड केओस है। ये इंटेलिजेंस और अवेयरनेस के साथ आती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब अग्रेसिव होना है, कब पीछे हटना है, कब ट्विस्ट देना है। तो भाई, प्रिडिक्टेबल मत बनो, हमेशा थोड़ा मिस्ट्री रहो। अपने मूव्स, अपने वर्ड्स और अपने रिएक्शंस में ट्विस्ट डालो। याद रखो, जो अनप्रिडिक्टेबल है वही गेम का किंग है। बी स्मार्ट, बी फ्लेक्सिबल, बी अनप्रिडिक्टेबल, तभी तुम सच में अनस्टॉपेबल बनोगे। समापन। तो दोस्तों, ये थे वो 8 रूथलेस लेसन्स जो आपको डेंजरसली स्मार्ट बना सकते हैं। हमने सीखा अपनी पावर को समझना, इमोशंस को कंट्रोल करना, सही अलायंसेस बनाना, टाइमिंग की वैल्यू समझना, फियर का स्ट्रेटेजिक यूज करना, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट करना, अडैप्ट करना और अंत में अनप्रिडिक्टेबल बनकर हमेशा एडवांटेज में रहना। क्यों ये इतना जरूरी है? क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के कुछ भी नहीं है। मैकियावेली हमें यही सिखाता है, असली इंटेलिजेंस सिर्फ सोचने में नहीं बल्कि एक्शन में है। जो लोग इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ पढ़ते हैं और लागू नहीं करते, वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। आज का टेकअवे, अपनी जिंदगी में रूथलेस इंटेलिजेंस अपनाओ, कैलकुलेटेड मूव्स करो, फियर और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को अपनी ताकत बनाओ। जब तुम इन लेसन्स को प्रैक्टिस करोगे, तब तुम न सिर्फ स्मार्ट बनोगे बल्कि अनस्टॉपेबल भी बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम सच में अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो तो आज से ही इन 8 लेसन्स में से कम एक अपने रूटीन में अप्लाई करो। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक्शन करो और फर्क खुद देखो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कौन सा लेसन सबसे पावरफुल लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे और लाइफ चेंजिंग नॉलेज पैक्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। याद रखो, स्मार्ट बनो, रूथलेस बनो, अनस्टॉपेबल बनो।